नमस्कार साथियों, मैं स्पिमाला इंस्पायर टू इंस्पायर आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल की नए वीडियो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कभी कभी आपको अपने काम के प्रति, अपने रोजगार में, अपने व्यवसाय में, अपनी जॉब में ऐसे लोग से आपका सामना होता होगा, ऐसे लोगों से आपका सामना होता होगा जिनसे किसी से आपके विचार मैच नहीं करते होंगे, आपकी किसी से भावना मैच नहीं करती होगी, आपके किसी से इमोशन मैच नहीं करते होंगे, किसी से बनती नहीं होगी, किसी पे आप गुस्सा हो जाते होंगे, तो फिर भी इन लोगों के साथ में रहकर आपको चलना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और इन लोगों का आना एक स्वाभाविक बात है दोस्तों। आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपन को एक शांत स्वभाव से सबके साथ में चलना, यानी कि बोलते ना कि सबको साथ लेकर चलना, वैसी नीति अपनानी चाहिए दोस्तों। अब सबको साथ कैसे लेकर चलते सीखो भगवान भोलेनाथ से। देवों के देव महादेव, ऐसे नहीं पड़ा उनका नाम, देवों के देव महादेव। भोलेनाथ बिल्कुल भोले है, स्वभाव से ही भोले है, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ पड़ा है। कैसे? कभी देखना दोस्तों, अपन इतने बड़े तो है नहीं जो भगवान भोलेनाथ के व्यक्तित्व और चरित्र का इतनी बुद्धि से आकलन कर सकते हैं, लेकिन जहां तक जितनी सी अपनी बुद्धि है, जितने से अपनी समझ है, उस दृष्टि से अगर अपन भोलेनाथ के व्यक्तित्व और चरित्र का आकलन करते हैं छोटी सी बुद्धि से, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर उनसे अपन ने सीख लिया तो आपके जीवन में अनेकों समृद्धि आ जाएगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा दोस्तों। सीखो भगवान भोलेनाथ से। चलो एक छोटा सा उनके चरित्र का जो अपना जितना सा अपना ज्ञान है, अपनी समझ है, उससे अपन भगवान भोलेनाथ के चरित्र और व्यक्तित्व का आकलन करते दोस्तों। ऊपर से नीचे तक जब उनका आकलन किया जाता है तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर देखते हैं अपन उनकी जो जटा होती है, जटा में माँ गंगा का वास होता है, जटा में माँ गंगा का वास होता है, यानी कि जल। और जब जैसे थोड़े उनके नीचे की तरफ आते अपन, तो जो उनका ललाट होता है उस पर तीसरी आंख होती है, तो जैसे वो तीसरी आंख खोलती है उसमें ज्वाला प्रकट होती है, अग्नि प्रकट होती है। तो जटा में है गंगा यानी कि जल, और तीसरी आंख उसमें है ज्वाला। तो जल और ज्वाला कभी साथ साथ नहीं हो सकते, असंभव होते, या तो जल होता है या ज्वाला होती है। फिर थोड़े और नीचे की तरफ उनका आकलन करते दोस्तों, तो फिर से जटाओं में देखते अपन, उनकी जटाओं में होता है चंद्रमा, उनकी जटाओं में होता है चंद्रमा, और चंद्रमा में पाया जाता है अमृत, चंद्रमा में पाया जाता है अमृत। तब थोड़ा और नीचे की तरफ उनका आकलन करते दोस्तों, तो उनके जो कंठ है उस कंठ में है विष। जब समुद्र मंथन का जो समय चल रहा था, उस समुद्र मंथन के समय में विष निकला था समुद्र से, तब उस विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया था। उनका कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए उनको नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रमा में पाया जाता है अमृत और उनके कंठ में होता है विष। तो अमृत और विष कभी भी साथ साथ नहीं होते, या तो विष होता है या अमृत होता है। फिर थोड़ा और उनके व्यक्तित्व और चरित्र का आकलन करते दोस्तों, तो उनके गले में सर्प होता है, सर्प लिपटा होता है उनके गले में, जिसका नाम होता है वासुकी, यानी कि जो नाग वो उनके गले में होता है उसका नाम होता है वासुकी। थोड़े नीचे की तरफ उनका आकलन करते दोस्तों, तो उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है श्री गणेश जी, जिनकी सवारी होती है मूसक, चूहा। तो सर्प और चूहा भी कभी संग संग नहीं रह सकते। चूहा हमेशा डरा ही रहता है कि ये सर्प नीचे ना आ जाए, यानी कि सर्प और चूहा भी संग संग नहीं रह सकते, यानी कि जल और ज्वाला संग संग नहीं रह सकते, अमृत और विष साथ साथ नहीं रह सकते, सर्प और मूसक कभी भी साथ साथ नहीं रह सकते। भगवान भोलेनाथ के एक और पुत्र है कार्तिकेय, जिनकी सवारी है मोर। सर्प और मोर भी कभी भी साथ साथ नहीं रह सकते। जब श्री गणेश जी की जो सवारी है मूसक, वो हमेशा डरा रहता है कि ये सर्प नीचे न आ जाए, तो भगवान कार्तिकेय का जो सवारी है मोर, वो बोलता है तो टेंशन ना ले, आने दी नीचे, अपन बैठा है। तो सर्प और मोर भी संग संग नहीं रहते, सर्प और मूसक साथ साथ नहीं रह सकते, सर्प और मोर साथ साथ नहीं रह सकते। थोड़े नीचे और उनका आकलन करते दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के चरित्र और व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, तो उनकी सवारी थे वृषभ, बैल, नंदी। उनकी सवारी थे वृषभ, बैल या नंदी। उनकी अर्धांगिनी होती है माँ भवानी, जिसकी सवारी होती है शेर। तो शेर और बैल कभी भी संग संग साथ साथ नहीं रहते, या तो शेर रहेगा या बैल रहेगा। फिर थोड़ा और उनके चरित्र और व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, तो वो शरीर पे लगाते हैं भभूत और उनके इर्द गिर्द घूमते हैं भूत। तो भूत और भभूत भी साथ साथ नहीं रह सकते दोस्तों, या तो भूत रहते या भभूत रहते। इन सारे दुश्मनों को लेके चलते हैं भगवान भोलेनाथ, इसलिए उनका नाम है भोलेनाथ।
और देवों के देव महादेव, किसी और देवता में, किसी और भगवान में ऐसे गुण नहीं पाए जाते जो भगवान भोलेनाथ में पाए जाते, इसलिए उनको देवों के देव महादेव बोला जाता है। इन सारे दुश्मनों को लेकर चलते हैं भगवान भोलेनाथ, लेकिन फिर भी कभी टेंशन में देखा भगवान भोलेनाथ को, कितने मस्त मग्न हुए रहते, अपने ध्यान में व्यस्त हुए रहते भगवान भोलेनाथ। इन सबको, इन सब दुश्मनों को जो एक दूसरे से जलते, जल और ज्वाला एक दूसरे के दुश्मन है, कभी भी संग नहीं रह सकती। अमृत और विष एक दूसरे के दुश्मन, सर्प और मुसक एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे को काटने में लगे थे। मुसक, सर्प और मोर एक दूसरे के दुश्मन, शेर और बैल एक दूसरे के दुश्मन, भूत और भभूत एक दूसरे के दुश्मन। ये ऐसी ऐसी आकृतियां है जो एक दूसरे को काटने में लगी रहती है, जो एक दूसरे को काटने में लगी रहती है, जो एक दूसरे के दुश्मन है। इन सब दुश्मनों का पाला पड़ा है भगवान भोलेनाथ से। फिर भी भगवान भोलेनाथ कितने शांत स्वभाव से रहते हैं, इन सब दुश्मनों को लेके, इन सब दुश्मनों को साथ में लेके चलते हैं भगवान भोलेनाथ और मस्त मग्न हुए रहते हैं। सीखो भगवान भोलेनाथ से जीवन के उपदेश। जब वो इतने दुश्मनों को, इतने खतरनाक दुश्मनों को साथ में लेके चल सकते दोस्तों, तो अपन को भी छोटे मोटे दुश्मनों को तो साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा जिंदगी में। इस जो भगवान भोलेनाथ के जो जीवन का उपदेश है, इससे ये सीख मिलती है दोस्तों कि अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में, अपने छोटे से काम, मोटा सा काम, कितना भी बड़ा काम हो, कैसा भी काम हो, अपन को हर एक इंसान से हमारा पाला पड़ता ही पड़ता है। ऐसे ऐसे इंसानों से पाला पड़ता है जिससे विचार मैच नहीं होते, किसी भी अपन को गुस्सा आ जाता है, कोई अपनी बराबरी का नहीं होता, कोई अपनी बराबर मेहनत नहीं करता, किसी से अपने विचार नहीं मिलते, कोई अपने बराबर बुद्धि या समझदार नहीं होता। फिर भी इन लोगों के साथ में अपन को रहना पड़ता है, चलना पड़ता है, बहुत सारे से पाला पड़ता है, लेकिन फिर भी शांत स्वभाव से अपन को चलना पड़ेगा दोस्तों। तभी जीवन खुशहाल हो सकता है, जीवन समृद्ध हो सकता है। बस सीखो भगवान भोलेनाथ से। इन चीजों से अपन सीखते हैं दोस्तों, तो अपना जीवन समृद्ध और खुशहाल हो सकता है दोस्तों। जिंदगी बहुत बड़ी है, हर एक इंसान से अपन का पाला पड़ता है, कैसा भी इंसान मिलता है, फिर भी अपन को शांत स्वभाव से रहता है और शांत स्वभाव से मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए दोस्तों। सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों, जब जाकर अपना जीवन धनमय होगा, मंगलमय होगा दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो पर जरूर लाइक का बटन दबा दो दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ताकि हर एक वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो आप जैसे महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट।